तो समझ लीजिए भगवान हमें कुछ इशारा देना चाह रहे हैं। भगवान इशारा इसी रूप में देते हैं। और अगर आपके साथ ऐसी घटना होती है, अगर आपके पास आके कोई फूल गिरता है या आपको कोई फूल मिलता है, तो भजन मंत्र शक्ति, एक प्रार्थना भगवान से। आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम। आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम। श्याम भक्तों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। श्याम भक्तों हमें भविष्यम संकेत देते हैं कि वो हमसे किस प्रकार से प्रसन्न है। श्याम भक्तों जिन लोगों से भविष्यम खुश रहते हैं वो हर परिस्थिति में खुश रहते हैं। उनके जीवन में भले ही कितने ही दुख क्यों ना हो, वो हमेशा खुश ही रहते हैं। उन्हें कभी भी किसी भी बात की परेशानियों का डर नहीं लगता। वो हर मुसीबत को आसानी से पार कर लेते हैं। तो श्याम भक्तों इस प्रकार से अगर आप खुश रहते हैं अपने जीवन काल में, आप हर कठिनाई में प्रभु का स्मरण करते रहते हैं, उनका ध्यान करते रहते हैं, अगर आपके पास कुछ ऐसी आपको लगता है कि आपके साथ प्रॉब्लम है, रुपए पैसे की प्रॉब्लम है या कर्ज में डूबे हुए हैं, उसके बाद अगर आप भविष्यम से जुड़ चुके हैं, भविष्यम का ध्यान करते रहते हैं, उनके दरबार जाते रहते हैं, तो आपने महसूस किया होगा कि भविष्यम आपके कामों को किसी न किसी तरह से बना देते हैं। और वो काम जो बनाते हैं तो किस तरह से बनाते हैं वो आपको एहसास नहीं होगा, परंतु समाधान वो जरूर कर देते हैं, आपकी परेशानियों को हल कर देते हैं। यानी अगर आप दुख की घड़ी में यानी परेशानी की स्थिति में भी अगर आप खुश हैं, बाहर वाले लोग यही देखते हैं कि आपके पास हर चीज़ की प्रॉब्लम होते हुए भी आपके परिवार में इतनी खुशियां हैं और आप हमेशा खुश रहते हैं, तो बाहर वाले यही सोचते हैं कि हमारे पास इतना धन होते हुए भी हम खुश नहीं हैं, या हमारे पास सारे संसाधन होते हुए भी हम खुश नहीं हैं, परंतु ये अत्यधिक खुश है। इसका राज क्या है? तो समझ लीजिए भगवान की विशेष कृपा है। या आप जिस भी भगवान की पूजा करते हैं या भविष्यम से जब से जुड़े हैं, तब से आपकी सारी जो तकलीफें थी, दुख थी, वो खुशियों में बदल चुकी है। अब आप किसी भी परिस्थिति में दुखी नहीं होते हैं और सबकी मदद करने के लिए सोचते हैं। तो ये सबसे बड़ी बात है और ये संकेत है। अगर दुख की परिस्थितियों में रहते हुए भी अगर आप भविष्यम की आराधना करते हैं, भक्ति करते हैं, तो कहते हैं कि ईश्वर हमारे साथ रहते हैं और उनकी विशेष कृपा होती रहती है। तो ये सबसे बड़ा संकेत था, सबसे महत्वपूर्ण बात थी जो मैंने आपको बताई है। तो इसी प्रकार से और भी बहुत सारे प्रभु के संकेत होते हैं जिससे हमें ये पता चलता है कि भविष्यम हम पर अत्यधिक प्रसन्न है, हमसे अत्यधिक खुश हैं। तो श्याम भक्तों अगर आप भी खाटू धाम जाते हैं और खाटू धाम जाने के बाद अपने घर आते हैं और अगर आपके साथ भी ये सारी बातें होती हैं, तो समझ लीजिए प्रभु का आशीर्वाद आपके साथ बना हुआ है। चलिए श्याम भक्तों अगली बात करते हैं, कैसे पता चलेगा कि प्रभु की कृपा हम पर है या नहीं है। तो श्याम भक्तों अगर आप जब पूजा पाठ करते हैं, पूजा पाठ करते समय आपको भगवान संकेत देते हैं। संकेत किस प्रकार से देते हैं? मान लीजिए आपने भविष्यम के लिए एक दीपक जलाया और दीपक जलने के बाद जब आप पूजा पाठ कर लेते हैं और पूजा पाठ के अंत में आप देखेंगे कि आपके दीपक में एक सुंदर सा फूल बनता है, या दिल के शेप में बनता है, या त्रिशूल के शेप में बनता है। तो अलग अलग शेप होता है जो ईश्वर हमसे कहना चाहते हैं, हमसे बोलना चाहते हैं। अगर आपके दीपक में इस प्रकार से फूल बन जाए या कोई डिजाइन बन जाए, तो समझ लीजिए भविष्यम की कृपा, यानी जिस देवता को आप मानते हैं उनकी विशेष कृपा आपके ऊपर बनी हुई है। वो आपको उस तरह से आपको संकेत देते हैं, बताते हैं। जिस प्रकार से आपने उन्हें भजन सुनाया या कोई भी इस तरह से उनको प्रसन्न करने के लिए आपने जो भी भोग लगाया है या आपने जो भी भजन सुनाया है, तो उसका संकेत वो कैसे देंगे? वो इसी प्रकार से देते हैं। परंतु हम लोग समझ नहीं पाते हैं कि भगवान भी हमें संकेत देते, हमें बताते हैं और उन चीज़ों को हमें समझ लेना चाहिए। यानी श्याम भक्तों ऐसा नहीं है कि जिसके दीपक में फूल नहीं बनता हो तो बाबा की कृपा नहीं है, ऐसी बात नहीं है। ये किसी विशेष परिस्थिति में जब हम पर ईश्वर की विशेष कृपा होती है तभी ये फूल बनता है, हर समय नहीं बनता। और जिसके घर में हर समय फूल बनता है तो उसे कोई घबराने की बात ही नहीं है। उन्हें तो
को ये समझ लेना चाहिए कि उन पर ईश्वर की विशेष कृपा उन पर बनी हुई है और उस कृपा को इसी प्रकार से बना रहने के लिए इसी प्रकार से उनकी भक्ति करते रहना चाहिए। बाबा श्याम की अधिक से अधिक बातें सुनते रहना चाहिए, उनके भजन का गुणगान करते रहना चाहिए। तो श्याम भक्तों, ये विशेष संकेत है जिससे बाबा श्याम हम पर अपनी दया दृष्टि करते हैं, कृपा दृष्टि करते हैं। श्याम भक्तों, अगले संकेत के बारे में बात कर लेते हैं। तो श्याम भक्तों, अगला संकेत जो है, अगर हम बाबा श्याम की पूजा आराधना करते समय कभी कभी क्या होता है, कोई फूल हम पे आकर गिर जाता है या कहीं से कोई फूल, मंदिर में हम जाते हैं तो पुजारी जी जब फूल फेंकते हैं तो हमारे हाथ में आगे गिरता है, हमें ऐसा एहसास होता है कि वहाँ हमें कुछ मिला है या कुछ हमारा पैर पड़ गया है, तो समझ लीजिए भगवान हमें कुछ इशारा देना चाह रहे हैं। भगवान इशारा इसी रूप में देते हैं। और अगर आपके साथ ऐसी घटना होती है, अगर आपके पास आके कोई फूल गिरता है या आपको कोई फूल मिलता है, तो उस फूल को उठाकर अपने पास रख लीजिए, अपनी आंखों से लगाकर ऐसी जगह रख दीजिए जहां पर विशेष कृपा भगवान की आपको मिलती रहे। तो ऐसी कौन सी जगह होगी, आप जहां धन दौलत रखते हैं, अपनी उस जगह में एक लाल कपड़े में बांध करके उस फूल को रख सकते हैं। और एक समय तक उस फूल को रखने के बाद अगर आपको लगता है विशेष कृपा हुई है, और उसके बाद जब आप भगवान की पूजा करते करते अगर आपको ऐसा लगे कि एक फूल आपको और मिल चुका है, तो अब आप क्या करेंगे, उस फूल को रख के और पुराने वाले फूल को आपको आंखों से लगाकर बाबा श्याम को धन्यवाद करते हुए उस फूल का विसर्जन कर देना चाहिए। और नए फूल जो आपको बाबा को विशेष प्रसाद के रूप में, यानी कि आप पूजा पाठ करते समय आपको जब मिला था, उस फूल को उठाकर आप उसी जगह में रख दीजिए जहाँ पहले वाला फूल आपने रखा था। तो श्याम भक्तों, आप इन संकेतों से जान चुके होंगे कि बाबा श्याम की या किसी भी देवी देवता की हम पर किस प्रकार से आशीर्वाद बना रहता है। किसी भी परिस्थिति में हमारे भगवान हमारे साथ हर परिस्थिति में रहते हैं, वो हमारी सहायता करते हैं, परंतु वो आंखें होनी चाहिए, वो भाव होने चाहिए जो हम उनको पहचान सकें। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो भगवान को नहीं मानते, जो भगवान की कोई भी विशेष कृपा को वो अंधविश्वास मानते हैं और ऐसा मानते हैं कि ये तो हो ही जाता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये सोच के मान लेता है। तो समझ लीजिए ऐसे लोगों से आपको दूरी बना लेना चाहिए, क्योंकि ऐसे जो लोग होते हैं खुद तो नकारात्मक होते हैं और दूसरों को भी नकारात्मकता ही दिखाते हैं। अगर भगवान नहीं होते तो हम नहीं होते, क्योंकि भगवान की कृपा से ही ये पूरा संसार चल रहा है। भगवान ही हमें बुद्धि देते हैं, बल देते हैं, शक्ति देते हैं। अगर हम भगवान की पूजा नहीं करेंगे, उनकी शक्तियों को हम नहीं पहचानेंगे और हम जब उनके बारे में नहीं जानेंगे, तो हमें मनुष्य होने का तो कोई अर्थ ही नहीं है। यानी भगवान का नाम ही सच्चा नाम है, बाकी तो हमें पता नहीं कि मरने के बाद क्या होता है। परंतु अगर आप प्रभु के स्मरण में रहते हैं, भगवान की स्मरण करते रहते हैं और भगवान की गुणगान गाते रहते हैं, तो विशेष कृपा ईश्वर की मिलती रहती है। क्योंकि श्याम भक्तों, आप सभी जानते हैं इस कलयुग में कितने सारे ठग हैं, यानी जो आपके रुपए पैसे पर घात लगा के बैठे रहते हैं, यानी आपकी मेहनत की कमाई को लूट लेना चाहते हैं किसी भी प्रकार से। तो क्योंकि ये कलयुग है, तो कलयुग में इस प्रकार के मानव होंगे, परंतु जब आप बाबा श्याम से जुड़ते हैं, बाबा श्याम की भक्ति करते हैं और उनके साथ हमेशा विश्वास बना के रखते हैं किसी भी परिस्थिति में, तो बाबा श्याम की विशेष कृपा आपके ऊपर बनती है। बहुत सारे लोग बोलते हैं हम कई बार खाटू धाम गए, मेरे काम नहीं बने। तो देखिए, जो बाबा श्याम से मुख मोड़ेगा उसका जीवन में कहीं और कोई कल्याण हो ही नहीं सकता, क्योंकि भगवान के ऊपर तो कोई है ही नहीं। आज बाबा श्याम से जुड़ा है, कल किसी और देवी देवता से जुड़ेगा। तो ये इंसान नहीं है कि एक इंसान के पास गए, उनने जब तक मदद की तब तक ठीक है, मदद नहीं किया तो उसका साथ छोड़ के किसी और इंसान के पास चले गए। तो ये इंसान और भगवान में यही फर्क होता है। अगर आप भगवान का साथ छोड़ेंगे तो किसी भी देवी देवता का साथ नहीं पाएंगे, क्योंकि भगवान भी ये कहते हैं जिसे आपने इष्ट देव माना है उसका हाथ पकड़ के रखिए, उसकी उंगली पकड़ कर रखिए, जिससे वो अपनी विशेष कृपा आपके ऊपर कर सके। जो ऐसा करने में सफल हो जाते हैं उस पर ईश्वर की विशेष कृपा होती है। किसी भी कठिन परिस्थिति में है आप, बस ईश्वर का नाम यानी बाबा श्याम का नाम आपको आपके मंजिल तक पहुंचा सकता है, आपको सही रास्ता दिखा सकता है। तो श्याम भक्तों, आप इन संकेतों के द्वारा बाबा श्याम की महिमा को जाने, बाबा श्याम का हाथ हमेशा
पकड़े रहें, उनके ऊपर अपना विश्वास बना के रखें, उन्हें प्रसन्न करने के लिए हर वो चीज़ करें जो आप कर सकते हैं, जो आपके सामर्थ्य में हो। तो श्याम भक्तों, होपफुली आपको सारी बातें समझ में आ चुकी होंगी बाबा श्याम के बारे में। इसी प्रकार की वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल के साथ आप लोग बने रहें। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाबा श्याम की महिमा का गुणगान गाते रहें। बोलिए हारे के सहारे की जय, लख दातार की जय। जय श्री श्याम, जय श्री राधे। फिर से घाटू आ